एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स, और इस तरीके से हम लोग को मतलब जो 1 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज रॉलेट एक्ट पास्ड। तो जो रॉलेट एक्ट था वो कब पास हुआ था, ये हम लोगों को बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। तो इन चार डेट हमें दी गई हैं और हमें डेट पता होनी चाहिए। देखिए, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो इसका आंसर है रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। 19 और रॉलेट एक्ट क्या था, तो देखिए रॉलेट एक्ट में ना ऐसा था कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया जाए तो उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है बिना उसको कोर्ट में हाजिर किए। मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी किसी उस इंसान की जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। किसी को भी अरेस्ट कर ले, कारण भी नहीं बताना है और क्यों अरेस्ट किया है, कुछ नहीं, बस उठाया और 2 साल के लिए जेल में उस इंसान को डाल दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्ट था कि भाई जिसको मर्जी करे उसको पुलिस उठा सकती थी और जेल में डाल सकती थी और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती कोर्ट में। तो यही था रॉलेट एक्ट और ये पास हुआ था 1919 में, 1919। देखो 1919 में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन। तो पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आंसर है 1914। देखिए 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, एक 1914 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में, क्लास 9th में। हिटलर का जब पढ़ा था, हिटलर ही कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। अगर आप लोगों को उसकी डेट याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था और बेसिकली यूरोप में ही ये लड़ा गया था। वैसे पूरे दुनिया में फैला था क्योंकि वर्ल्ड वॉर था, बट स्टार्ट यूरोप में ही हुआ था। नेक्स्ट है, वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो महात्मा गांधी ने जो अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च किया था वो इंडिया में किस जगह पर किया था। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था चंपारण में। और आपको मैप में भी लोकेशन इसकी पूछी जा सकती है कि चंपारण मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। तो बिहार, हम मैप में हम लोग देखेंगे तो हमारे जो देश की स्टेट है बिहार, वहाँ पर चंपारण लोकेटेड है। तो कुछ देख लेते हैं हम। देखो जो ऐसे का अगर मैं मैप बनाऊँ तो इधर ये हमारा जो है कश्मीर वाला रीजन आ जाता है। फिर इधर ऐसे करके हम जाते हैं तो फिर ऐसे गुजरात, ठीक है, गुजरात ऐसे करके मुंह खुला हुआ है। अब देखो ऐसे आगे जब हम लोग बढ़ते जाते हैं तो इस तरफ हमारा जो है बिहार पड़ता है और बिहार में ही चंपारण स्टेट है। तो बिहार में ही चंपारण एक जगह है। तो चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो किताब है वो किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज किसने लिखी थी, आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी की ही किताब थी हिंद स्वराज। 1909 में लिखी गई थी और गांधी जी ने इसमें कहा था कि अगर हम लोग अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें, अंग्रेज़ों को का साथ देना बंद कर दें, तो हमारा देश तो बहुत ही जल्दी आज़ाद हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फाउंडर कौन थे, किसने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। तो देखिए भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन शुरू करी थी। ये आप लोगों को ना मतलब हिंट भी मिल रही है। आप बहुत सारे अपने जो सब ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें लॉन्ग आंसर लिखने होता है, उसमें भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट महात्मा गांधी एब्रप्टली विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो जो चौरी चौरा का कांड हुआ था ना, चौरी चौरा, वहाँ पे क्या किया गया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो उससे क्योंकि गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि भाई मतलब हम लोग तो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। तो इसलिए उन्होंने इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसका फाउंडर कौन था। तो देखो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों ही जो है इसके फाउंडर थे। तो सी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों के दोनों ही मुस्लिम लीग के फाउंडर्स थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो किसने लिखी थी। भारत की खोज क्लास 8th में पढ़ा था ना हिंदी में, तो ये इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास आ गए हैं फिलअप्स हैं। तो इन डैश सेशन कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो किस सेशन में कांग्रेस ने डिमांड करी थी पूर्ण
आज़ादी की मांग कौन से सेशन में करी थी? तो इसका आंसर है देखो 1929 लाहौर सेशन। 1929 का जो लाहौर सेशन था ना, उसमें ही गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की, गांधी जी कह रही हूँ, कांग्रेस ने, और बेसिकली उस समय जो इसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के सभी लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। अब और देखते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर है WC बनर्जी। तो WC बनर्जी जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, WC वोमेश चंद्र बनर्जी। मुस्लिम लीग 11th है, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। नेक्स्ट है 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली स्टार्टेड डैश मूवमेंट इन इंडिया। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो देखो इसका आंसर है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ये वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद लगभग स्टार्ट किया गया था, और जो खलीफा थे उनको गद्दी से हटाया जा रहा था, और उसके खिलाफ पूरे भारत के और पूरी दुनिया के मुसलमान इसका विद्रोह कर रहे थे कि भाई जो खलीफा होते हैं, इनके रिलीजियस हेड होते हैं, उनकी पावर्स को ना छीना जाए। इसके लिए ही खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था। नेक्स्ट है देखो, इन डैश सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज विड्रॉन। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कौन से ईयर में विड्रॉ किया गया था? तो 1931 में विड्रॉ किया था, वापस ले लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन चारों में से? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है? तो देखते हैं। ही वॉज द लीडर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इन गोदाम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है ट्राइबल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, गोदाम हिल्स के, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ही परसुएटेड ट्राइबल पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। अल्लूरी सीताराम राजू ने ट्राइबल लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं, उनको मनाया था कि वो खादी पहने और शराब पीना छोड़ दें। ही स्टार्टेड मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। तो क्या उन्होंने मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया था? तो हाँ, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, फिर से हम लोगों को करेक्ट ही पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। ऑन 13 अप्रैल 1920 जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस इन पंजाब। तो 1920 में जलियांवाला बाग मैसाकर क्या हुआ था? तो नहीं, ये जो है अपना फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था? मैसाकर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। तो भारत माता की पहली जो इमेज है भारत माता की, वो किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी आप लोगों को पता है? अबींद्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर है यहाँ पर एक सेकंड और छोटा कर देते हैं, अबींद्रनाथ टैगोर। अबींद्रनाथ टैगोर। तो अबींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पहली इमेज बनाई थी। हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग किसने लिखा था? तो वंदे मातरम सॉन्ग जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र ने। ठीक है, बंकिम चंद्र ने लिखा था। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पर फॉर्म हुई थी? तो मुंबई में 1885 में, मुंबई में। हु स्टार्टेड अवध किसान सभा। अवध किसान सभा किसने शुरू करी थी? तो बाबा रामचंद्र ने। इसका आंसर है हमारा बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा जो है वो शुरू करी थी। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत। सच्चाई की ताकत होता है पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब इस पे एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है। हु अंडरस्टैंड द वर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड स्वदेशी? स्वदेशी का मतलब होता है, देखो, हमारे देश में बनी हुई चीज़, कहीं बाहर से नहीं आई हुई, स्वदेश, अपने ही देश की जो चीज़ होती है उसको हम स्वदेशी कहते हैं। वाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857? तो देखिए, 1857 के बाद ना हमारे देश में जो है काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना, ये देखिए 22 का आंसर है टू कर्ब द अराउजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गया था, इसलिए जो है हमारे प्रेस को काफ़ी दबाया गया था। इन मद्रास हु पब्लिश्ड मैसिव 4 वॉल्यूम वर्क ऑफ तमिल फोक टेल्स। तमिल फोक टेल्स जो है वो किसने पब्लिश की थी? तो ये जो है इन मद्रास हु पब्लिश मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोकलोर टेल्स,
देखो इसका जो आंसर है वो है नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री ने ये पूरा पब्लिश किया था, नतेशा शास्त्री। व्हेन वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 में हुई थी। थर्ड और फर्स्ट कब हुई थी? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाई वॉज रॉलेट एक्ट कॉल्ड एन ऑपरेसिव लेजिस्लेशन? रॉलेट एक्ट को बहुत ही ज़्यादा दबाव वाला या फिर बहुत ही ऐसा कानून क्यों बताया गया था कि भाई ये तो बड़ा ख़राब है? क्योंकि भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था विदाउट ट्रायल। तो मतलब विदाउट ट्रायल, बिना कोई वो किए, कोर्ट में केस चलाए ही उनको ऐसे ही बिल्कुल कि भाई जेल में जाओ 2 साल के लिए, इस तरीके का था। तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब बोला गया था। तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे इसमें, MCQs देखे, फिर हम लोगों ने फिलअप्स देखे, फिर ट्रू फॉल्स भी देखे, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर को समझने के लिए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।